तो अब हम बात कर रहे हैं रोग निदान का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे उपशय और अनुपशय के बारे में। और यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हम जब उपशय के भेद पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा है, जिसमें और वहाँ पे आपको विद एग्जांपल लिखना भी पड़ता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको वन शॉट में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपशय का पर्पस क्या है। उपशय बेसिकली है क्या, क्या कहा गया है, गुण लिंग व्याधियों की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है, उपशय और अनुपशय के द्वारा की जाती है। गुण लिंग मतलब क्या है कि ऐसी व्याधियां जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो उनकी परीक्षा हम कैसे करेंगे, वो किसके बेसिस पे करेंगे, उपशय के बेसिस पे करेंगे। मान पहले मैं तुम्हें एक उपशय का मतलब बता देता हूँ। सिंपल उपशय क्या है, तो पहले उपशय का मतलब समझो क्या है। मान लो उपशय का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, उसको थी वातज व्याधि, कोई तुमने क्या किया, उसको देखा कि उसको वातज व्याधि है, तो तुमने उसको ट्रीटमेंट में क्या लिख दिया, घृत वगैरह लिख दिया, तुमने उसको स्नेहन स्वेदन लिख दिया। तो तुमने देखा जब तुमने वो स्नेहन स्वेदन या घृत वगैरह तेल वगैरह का यूज कराया, तो उसको क्या मिला, रिलीफ मिला। ये जो रिलीफ है, ये जो परमानेंट रिलीफ उसको मिला है, वही कहलाएगा उपशय। तो तुमने क्या किया कि व्याधि को देखते हुए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से उसको रिलीफ मिला है, वो कहलाएगा उपशय। ठीक है। अगर तुम्हारा पता लग गया तो कि अगर मतलब उसको नहीं रोग हुआ, तो समझ जाओ रोग शांत हो गया है। ठीक है, वो वातज ही था। अब मान लो तुमने ट्रीटमेंट दिया, वातज वाला ही ट्रीटमेंट दिया कि बात को शांत करने के लिए, लेकिन उसका रोग क्या हुआ, रोग बढ़ गया। ठीक है, वो रोग बढ़ गया, घटा नहीं। तो अब ये कहलाएगा अनुक्षय। मतलब क्या है कि अगर ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल जो तुमने ट्रीटमेंट का स्टार्ट किया है, वो प्रॉपर तरीके से वहां पे हो रहा है, तो वो है उपशय। और उसके अपोजिट जा रहा है, तो वो कहलाता है हमारा अनुक्षय। तो ऐसा आहार विहार या ऐसी औषध वगैरह देना जिसमें रोगी का क्या हो जाए, कि रोग शांत हो जाए, तो वो कहलाएगा उपशय। और इसके अपोजिट कहलाएगा अनुक्षय। जैसे तुमने पता है निदान पंचक में कौन आता है, निदान आता है, पूर्व रूप आता है, रूप आता है, उपशय आता है, और क्या आता है, संप्राप्ति आती है। लेकिन तुम्हारा अनुपशय को वहां पे वर्णन नहीं किया गया है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो परिभाषा क्या है, बेसिकली औषध अन्न और ऐसा आहार विहार जो क्या हो, सुख वह हो, मतलब जो सुख दे, परिणामतः सुख कारक वस्तु को हम क्या कहते हैं, उपशय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी वस्तु जो क्या कर रही है, हमें क्या कर रही है, हमें सुख दे रही है। किससे सुख दे रही है, रोग से सुख दे रही है। या हम ऐसा ट्रीटमेंट, औषध का मतलब क्या है, ऐसी मेडिसिन, विहार या अन्न का, तो सिलेक्ट करना कि वो क्या कर रहा है, रोगी को रोग को शांत करा रहा है, वो कहलाएगा हमारा उपशय कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं उपशय के पर्याय क्या क्या है। उपशय के पर्याय क्या है, सात में। तो सात में क्या होता है कि जो तुम्हारी बॉडी के लिए हितकार हो, तो वो होगा सुख अनुबंध है। मतलब क्या करता है, सुख की अनुभूति कराता है, इसलिए इसका पर्याय क्या है, सुख अनुबंध है। और आरोग्य, तो आरोग्य प्रदान करता है हमारा कौन, उपशय। तो इसीलिए इसका पर्याय क्या है, आरोग्य भी इसका पर्याय है। तो ये इसकी डेफिनेशन और इसके पर्याय हो गए। अब हम बात करते हैं इसके भेद के बारे में। तो उपशय के हमारे पास 18 भेद होते हैं, जिसमें एक एक भेद को मैं तुम्हें बिल्कुल आराम से समझाऊंगा किस तरह से हम इनको, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बहुत लोग क्या होते हैं कि वो उसको रट के जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। तो पहला क्या है, उपशय के पहले 6 भेद होते हैं। मेजर कितने हैं, 6, और उनके फर्दर 6 के तीन तीन क्लासिफिकेशन करता है। पहला है हेतु विपरीत, दूसरा है व्याधि विपरीत, तीसरा है उभय विपरीत। तीन टाइप मेजर हो गए पहले। कौन कौन से, हेतु, व्याधि, उभय। इसके बाद है हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, और उभय विपरीत अर्थकारी। तो तुम्हें तीन याद करने हैं, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। अब इसके आगे क्या लगा देना है, तीनों के आगे अर्थकारी। तो हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी। अब इनका मतलब क्या है, कि हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है, वो चीज अभी मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। इनके फर्दर तीन क्लासिफिकेशन किए गए, इनमें सब कैटेगरी है, औषध अन्न विहार। इसी तरह इनके तीन तीन हो जाएंगे, तो कितने हो गए हमारे पास, टोटल 6 भेद हैं, जिनमें तीन तीन हमने फर्दर वहां पे उसके उपभेद कहे गए हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 18 भेद हो जाते हैं किसके, उपशय से। तो डायरेक्ट पिन पॉइंट एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकता है कि उपशय के कितने भेद हैं, और इन भेदों के नाम तुम्हें जरूर जरूर से याद होने चाहिए, क्योंकि उपशय पे 10 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उपशय, उपशय क्या है कि मैंने बताया ना, ट्रीटमेंट, ऐसा प्रोटोकॉल कि जिससे तुम्हारी व्याधि का शमन हो। तो पहला है हेतु विपरीत। हेतु विपरीत मतलब मान लो तुम्हें कोई, हेतु विपरीत मतलब क्या है, कि तुम्हें वात के व्याधि है, वात व्याधि है, तो किसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ, वात दोष की वजह से। तो हेतु कौन है यहाँ पे, हेतु है वात दोष। ठीक है, यहाँ पे
तो इसके विपरीत, विपरीत का मतलब क्या है, अपोजिट। अगर मैं इसके चिकित्सा अपोजिट दे रहा हूं तो कहलाएगा मेरा हेतु विपरीत चिकित्सा। तो क्या क्या हो गया, ये हमारा हेतु विपरीत। हेतु मतलब क्या है कि हेतु का मतलब क्या है, कॉज। विपरीत का मतलब क्या है, अपोजिट, अपोजिट। तो कॉज के अपोजिट अगर मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो कहलाएगा हेतु विपरीत, है ना। तो हेतु विपरीत उपशय का पहला भेद। तो अब इसमें कैसे, ये औषध दे सकता हूँ, अन्न दे सकता हूँ और विहार दे सकता हूँ। मान लो किसी को शीत ज्वर हुआ, तो शीत ज्वर में मैंने उसको कह दिया शुंठी दे दी या उष्ण औषध का ग्रहण। तो यहाँ पे क्या है, शीत आहार विहार। मान लो शीत जो है वो शीत गुण क्या था, वो था हमारा रूट कॉज, ठीक है, तो मैंने उसके लिए दिया। अब अन्य क्या करूंगा, श्रम जन्य वात ज्वर। मान लो किसी को श्रम या थकावट वगैरह की वजह से क्या हुआ, वात ज्वर हुआ। वात ज्वर, वात बढ़ता है श्रम की वजह से, तो उसको मैं क्या, या फिर मैं क्या कराऊंगा, मांस रस, क्योंकि स्निग्ध होता है, और मध्य का प्रयोग करा दिया। तो ये हो गया इसके अपोजिट। विहार में मान लो मैंने दिन में सोया, तो दिन में सोने से क्या हुआ, दिन में सोने से मेरा कफ बढ़ा। दिन में सोने से क्या बढ़ा, कफ बढ़ा। तो उस कफ को खत्म करने के लिए मैं क्या कराऊंगा, कॉज कौन था, दिन में सोना। तो दिन में सोना मेरा कॉज था, उसके अपोजिट चिकित्सा दे रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, पेशेंट को रात में जागरण करा रहा हूँ, तो ये कफ शमन हो जाएगा। तो हेतु विपरीत मतलब क्या है कि मैं हेतु के अपोजिट चिकित्सा कर रहा हूँ, वो मेरा कहलाएगा हेतु विपरीत चिकित्सा। क्लियर हो गया सभी के, क्लियर है ये पॉइंट, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो। ठीक है। दूसरा, हेतु के बाद आया व्याधि विपरीत। अब डायरेक्ट मैं किसके चीज में कर रहा हूं, कि मुझे व्याधि हो चुकी है या कोई व्याधि है उसमें। जैसे मान लो एक पेशेंट हुआ, किसी को अतिसार हो गया। तो अतिसार क्या है, अतिसार अब रोग, ये कॉज नहीं है, अतिसार है व्याधि। तो अतिसार व्याधि में मैं क्या दूंगा, मैं ऐसी औषधि दूंगा जो मल को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो वो अगर मैं वहां पे उसके इसके अपोजिट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मल को बांधने वाली या संग्रह औषधि दे रहा हूँ, तो वो कहलाएगा मेरा व्याधि के अपोजिट। तो व्याधि के अपोजिट अगर चिकित्सा कर रहा हूँ तो कहलाएगा व्याधि विपरीत चिकित्सा। जैसे अगर किसी को अतिसार हुआ तो मैंने क्या किया, पाठा या कुटज वगैरह दे दिया, या जैसे हरिद्रा परमेह वगैरह में, ठीक है। अन्न, ये हो गया औषध, ठीक है। अन्न में क्या हुआ, मान लो अतिसार है, तो उसमें क्या दिया, मसूर की दाल वगैरह, जैसे खिचड़ी वगैरह, ठीक है, बनाया। इसी तरह अगर उदाव्रत है किसी को, तो उसमें मैंने टहलना, तो उसको क्या कहा कि टहलो अगर किसी को, तो ये है विहार, ठीक है। किसी को उदाव्रत था, उदाव्रत वाली कंडीशन थी, तो मैंने उसको क्या कहा कि उसको टहलने के लिए बोल दिया। तो ये क्या है, डायरेक्ट में व्याधि के। तो हेतु विपरीत मतलब हेतु के अपोजिट चिकित्सा कर रहा हूँ, तो हेतु विपरीत। व्याधि के अपोजिट कर रहा हूँ, व्याधि विपरीत। अब तीसरा हमारे पास है उभय। उभय में क्या है, मैं हेतु और व्याधि दोनों के ट्रीटमेंट साथ लेके चल रहा हूँ। मान लो मैंने कहा कि किसी को वातिक शोथ था, किसी को वातिक शोथ था। वातिक शोथ किस वजह से हुआ होगा, उसमें उसको वातिक शोथ हुआ होगा किसी कारण की वजह से। मान लो उसने अति व्यायाम किया, तो मैं यहाँ पे उस कारण की भी चिकित्सा लेके चल रहा हूँ, और उसको शोथ जो हुआ है वो है व्याधि। तो व्याधि भी है और मेरा साथ में हेतु भी है। तो इन दोनों की चिकित्सा साथ में कर रहा हूँ, इन दोनों के अपोजिट जो चिकित्सा कर रहा हूँ वो कहलाएगा मेरा उभय विपरीत, यानी कि हेतु के अपोजिट भी कर रहा हूँ, व्याधि के भी। जैसे मान लो किसी को वातिक शोथ हुआ, तो वात किसकी वजह से बढ़ा, वात था कारण की वजह से। वातिक शोथ क्या है, कारण क्या है इसमें, मान लो कुछ भी हो सकता है, अति व्यायाम वगैरह, ठीक है। शोथ क्या है, ये है मेरा व्याधि। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कारण के अपोजिट भी और व्याधि के अपोजिट भी चिकित्सा कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर दिया, दश मूल का वाद्य। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, ये दोष को भी शांत करेगा, व्याधि को भी शांत करेगा। तो ये हो गया मेरा हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा, या मैं कह सकता हूँ उभय विपरीत चिकित्सा। तो पहला हेतु विपरीत, हेतु के विपरीत होगी। व्याधि विपरीत मतलब व्याधि के अपोजिट, समझ में आ रहा है। और उभय का मतलब क्या है, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, हेतु को भी और व्याधि को भी, उसके अपोजिट ट्रीटमेंट सेट कर रहा हूँ। अन्य जैसे वातज या कफज ग्रहणी में तक्र वगैरह का प्रयोग करा दिया मैंने। विहार में कफज तंद्रा को दूर करने के लिए मैंने रात्रि जागरण कराया। तो कफज तंद्रा वो है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, रात्रि जागरण वगैरह। तो ये हो गया मेरा उभय विपरीत। इसके बाद है हेतु विपरीत अर्थकारी। अब देखो यहाँ पे तीन पढ़े हमने, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। इसी तरह यहाँ पे हेतु विपरीत, अब आया अर्थकारी। अब अर्थकारी मतलब क्या है, वहां पे विपरीत कराई थी, यहाँ पे समान चिकित्सा कराऊंगा। लेकिन क्या है, समान चिकित्सा तो है। मान लो किसी को पित्तज विदृधि हुई, ठीक है, विदृधि हो गई। विदृधि में क्या है कि पित्त की वजह, पित्त कैसा है, उष्ण गुण का है, तो मुझे करानी चाहिए थी शीत चिकित्सा, लेकिन मैं शीत चिकित्सा नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे चिकित्सा करा रहा हूँ उष्ण चिकित्सा। ये उष्ण चिकित्सा भले ही करा रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये है विपरीत ही, ये है विपरीत ही। तो यहाँ पे तीनों चीजें आई हैं, हेतु के विपरीत है, लेकिन ऐसा लगता है कि समान दिखने वाली।
तो कारण के समान दिखने वाली चिकित्सा लेकिन है विपरीत वो, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी। समझे इस बात का मतलब, हैंड रेस कर दो। हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब आया कि विपरीत तो है लेकिन कैसा दिख रहा है, हेतु के समान दिख रही है। वो क्या करेगी, हेतु को शांत तो करेगी लेकिन हेतु के समान मेरी चिकित्सा रहेगी। जैसे मान लो किसी को पित्तज विकृति हुई है, तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, उपनाह दे रहा हूँ। कैसा उपनाह दे रहा हूँ, उष्ण उपनाह करा रहा हूँ। तो तुम देखो, मुझे लगेगा ये मैं जो चिकित्सा कर रहा हूँ पित्त के समान चिकित्सा कर रहा हूँ, लेकिन चिकित्सा तो समान है पित्त के, लेकिन अगर मतलब गुण जैसा लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये इसके विपरीत होगा, मतलब डिजीज को शांत करेगा। तो हेतु के विपरीत अर्थकारी। इसी तरह विद्रदी में विदाही अन्न का सेवन करा रहा हूँ ताकि जो विद्रदी है वो उसका पाक हो जाए, इसीलिए करा रहा हूँ। वातिक उन्माद अगर किसी को है तो भय वगैरह से डरा रहा हूँ। जैसे किसी को पता होगा ना कि उन्माद अगर हुआ है, तो उसको क्रोध वगैरह दिलाओ या क्रोध को डराओ या फिर उसको स्त्री सेवन वगैरह, जो भी अलग अलग टाइप बताए गए। तो ये होगा मेरा हेतु विपरीत अर्थकारी। इसी तरह व्याधि विपरीत अर्थकारी लगेगा कि मैं व्याधि के समान चिकित्सा कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, वो व्याधि के विपरीत होगी। तो रोग के समान दिखने वाली चिकित्सा लग रही है लेकिन वो है नहीं। जैसे मान लो किसी को छर्दी है, किसी को वोमिटिंग हुआ, तो मैं उसको और क्या कर रहा हूँ, मदन फल से वमन करा रहा हूँ। अब ये क्या बात होगी कि भाई किसी को पहले से वोमिटिंग आ रही थी, पहले से उसको वोमिटिंग थी, अब मैं उसको मदन फल दे रहा हूँ। तो मैं मदन फल दे रहा हूँ जो उत्क्लेशित दोष हैं, जो उत्क्लेशित दोष हैं उनको, ताकि एक बार में निकाल लूं। या अगर तुम देखते हो तो वमन क्या है, बेसिकली एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, छर्दी रोग में तो ये हो गया औषध विपरीत, औषध व्याधि विपरीत अर्थकारी। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं, मैं क्या कहूंगा, औषध व्याधि विपरीत अर्थकारी। तो मैं व्याधि के विपरीत चिकित्सा दे रहा हूँ, लेकिन लग कैसी रही कि मैं और व्याधि के समान चिकित्सा कर रहा हूँ। जैसे अतिसार में दूध का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ताकि विरेचन हो जाए, तो ताकि जो भी मल है, जो भी वो है, वो बाहर निकल जाए। या किसी में छर्दी में अगर वमन कराना है तो उसको टहलाना है, तो छर्दी कैसा है, एक तो वात है वैसे, और तुम्हें लगेगा कि वातज है, उसको टहला रहे हैं। तो वो क्या है, लग तुम्हें ऐसा रहा है कि उसकी चिकित्सा समान है, लेकिन उसमें जो है वो उसको रोग को घटा रही है। तो व्याधि विपरीत अर्थकारी। इसी तरह अब हमारे पास हेतु विपरीत हमने पढ़ा था, उभय विपरीत। तो अब उभय में क्या था, उभय में क्या था, उभय था हेतु प्लस व्याधि। तो यहाँ पे दोनों लगेगा, हेतु और व्याधि के विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, मतलब कारण और रोग के समान दिखेगी चिकित्सा, लेकिन वो है नहीं। जैसे किसी को अगर अग्नि दग्ध हो चुका है तो उसमें उष्ण अग्नि का लेप कर रहे हैं, तो देखो उसको पहले ही बर्न हो चुका है, ठीक है, उसको बर्न इंजरी है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, अगुरु का लेप यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, उभय विपरीत अर्थकारी। इसी तरह अगर किसी ने अन्य पान, मध्य पान जन्य में, मदात्य में मध का पान बताया गया है ना, संस्कृत मध का पान बताया गया, तो तुम पहले उसे मद आते हुआ है, अब तुम्हें कोई कहेगा तुम बेवकूफ हो गए हो, लगेगा उसे कि मैं तो मद्य पिला रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, उसके विपरीत चिकित्सा है। तो वह उभय विपरीत अर्थकारी का मतलब है कि जो उसके समान लग रही है। जैसे व्यायाम से अगर उत्पन्न उरु स्तंभ हुआ है, तो उसमें कहा गया कि स्विमिंग करो, तो ये भी तुम्हारा क्या है, लगेगा कि यार इसको तो पहले ही उरु स्तंभ हो रखा है और तुम उसे स्विमिंग करा रहे हो, लेकिन वो क्या है कि वो दिख उसके समान रही है, रोग और कारण के समान दिख रहे हैं, लेकिन है वो विपरीत चिकित्सा। तो ये होगा हमारे पास उभय विपरीत अर्थकारी। तो इसके इस तरह से हमारे पास 18 भेद हो जाते हैं, जिसमें हमने छह पढ़े और छह में तीन तीन फर्दर सब कैटेगराइज किया, औषध और अन्न और विहार के थ्रू। ये हो गया हमारा उपशय। उपशय के बाद क्या है, अनुपशय। अनुपशय मैंने बताया ना कि जो तुमने ट्रीटमेंट सेट किया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, या तुमने जो ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाया, उसमें क्या हुआ, बल्कि उसने व्याधि को घटाया नहीं और बढ़ा दिया, तो वो कहलाएगा अनुपशय। तो व्याधि को बढ़ा दे या दुख कर उपयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनुपशय। तो ये भी उपशय की भांति ही 6 प्रकार का होता है और 18 इसके भेद बताए गए हैं, लेकिन तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको निदान पंचक में काउंट नहीं किया जाता। अनुपशय एक निदान, तो क्या है, निदान। अनुपशय क्या है, एक निदान की तरह ही हम करेंगे। मान लो तुमने किसी का ट्रीटमेंट लिखा था, ट्रीटमेंट तुमने सेट किया, अब उस ट्रीटमेंट में क्या हुआ, उसने रोग को बढ़ा दिया, तो रोग को बढ़ाया, तो रोग को बढ़ाने में क्या रहा, वो निदान रहा। तो अनुपशय को कह सकते हो कि अनुपशय क्या है, एक निदान ही की तरह काम करता है। तो निदान की भांति अनुपशय भी रोगों को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए क्या कहा गया, इसको निदान कहा गया, कॉज कहा गया। इसलिए इसका ग्रहण जो है निदान वर्ग में किया जाता है। तो इसको किस में रखा जाता है, इसको रखा जाता है निदान में या हेतु में रखा जाता है, इसको निदान पंचक में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें उपशय अनुपशय के बारे में पढ़ना था। आई होप आप लोगों को सबसे वो समझ में आया होगा।